अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ्स। तो ग्राफ से पहले हमने डायग्राम किया था। तो डायग्राम आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल सीरीज, यानी कि हमारे पास इस तरह की सीरीज होती हैं। अगर हमारे पास डाटा को एक ही किस्म का डाटा हो लेकिन डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर हो, तो आप जियोग्राफिकल डाटा समझ लें इसे। इस तरह का डाटा होता है हमारे पास। अब जो डायग्राम होती हैं वो हमारे पास फेल हो जाती हैं कहाँ पर आके, व्हेन वी वांट टू रिप्रेजेंट अ स्टैटिस्टिकल सीरीज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जब हमारे पास स्प्रेड ओवर हुआ हो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिहाज से स्टैटिस्टिकल डाटा, तो तब हमारे पास डायग्राम क्या होती, फेल हो जाती है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टू रिलेटेड वेरिएबल इन विजुअल फॉर्म को इसे विजुअल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। अब हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं द डाटा इन सिंपल क्लियर इफेक्टिव मैनर। तो फैसिलिटेट ये हमें कर रहा होता है कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू स्टैटिस्टिकल सीरीज एंड हेल्प इन अप्रिशिएटिंग देयर सिग्निफिकेंस रेडिली। यानी कि उनकी जो सिग्निफिकेंस होती है वो हमें तेज़ी से अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए ये हमें क्या होता है, अप्रिशिएट कर रहा होता है। अब इसका हमारे पास अनदर एडवांटेज हमारे पास ग्राफ का ये होता है, ये प्रोवाइड एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द स्टैटिस्टिकल सीरीज। यानी कि स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होती है उसकी ओवरऑल पिक्चर में क्या कर रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है। अब हमारे पास ग्राफ्स जो होते हैं आर आल्सो समटाइम्स यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन एंड फोरकास्ट। हमारे पास अगर फोरकास्ट अगर आप देखें तो उनके लिए भी और प्रिडिक्शन के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर ने मैचेस का देखा होगा तो मैचेस में भी अगर हम देखते हैं तो आपको आपके माइंड में पहले ही आ जाता है कि यार ये वाली वैल्यू ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि ये टीम जीत रही है। तो इस तरह ये प्रेडिक्शंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। अब हमारे पास सर्टन पार्टीशन वैल्यू कैन आल्सो बी लोकेटेड ग्राफिकली। यानी कि हमारे पास अगर हमें सेंटर वैल्यू, अगर हमारे पास एक ग्राफ ही हमने बनाया है तो उसकी अगर शेप क्या बेल शेप बन रही है तो हमें उसकी सेंटर मीन मीडियन मोड फाइंड करने में भी आसानी हो सकती है। बट द ग्राफ्स आर लेस एक्यूरेट एज दे डू नॉट गिव मिनट डिटेल्स। यानी कि हमारे पास ये मिनट डिटेल, यानी कि हर डिटेल हमें नहीं ये दे सकते, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लेस एक्यूरेट होते हैं। मोर ओवर हमारे पास ये होते हैं कॉस्ट कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर एंड टाइम। यानी कि हमारे पास ये ज़्यादा हमारे पास कॉस्ट एक्सपेंस और टाइम इनके ऊपर हमारे पास इसमें लगता है। तो ये हमारे पास ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री ये आसानी से हमारे पास आ जाते हैं। तो अब हमने एक ग्राफ की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है। इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्राफ द फर्स्ट स्टेप इज टेकन एट स्टार्टिंग अ पॉइंट नोन एज द ओरिजिन। यानी कि हमारे पास अगर एक ग्राफ ही बनता है तो हमने उसे कैसे स्टार्ट करना होता है कि ओरिजिन के साथ स्टार्ट करना होता है। अगर आप देखें तो अगर ऐसे आपके पास शेप पड़ी होती है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो ओरिजिन हम उसका क्या करते हैं, ज़ीरो लेते हैं। इन द लेफ्ट हैंड बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्राफ पेपर, आप देखें हमने लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर ही ग्राफ पेपर के ऊपर क्या किया, ओरिजिन पॉइंट जीरो लिया हुआ है। अब टू स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर ड्रॉन थ्रू द ओरिजिन। यानी कि आप देखें हमने ओरिजिन से टू हमारे पास ये देखे परपेंडिकुलर लाइंस ली हैं, क्या एक्स एक्सिस और एक हमारे पास है वाई एक्सिस। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, यहाँ हम उसे एब्सिसा भी कहते हैं। और जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है उसे हम लेबल करते हैं, यानी कि उसे कहते क्या हैं, हम वाई एक्सिस कहते हैं या ऑर्डिनेट कहते हैं। अब अगर इन दोनों लाइंस को हमारे पास जो टू लाइंस टुगेदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब हमारे पास सम सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह की होती हैं, स्केल्स आर सिलेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। यानी कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम अलोंग द एक्स एक्सिस लेते हैं, और जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो हम अलोंग द वाई एक्सिस लेते हैं। फिर हम हमारे पास पॉइंट्स आर प्लॉट्स एंड जॉइन टू गेट द रिक्वायर्ड ग्राफ। अगर हमारे पास ये देखें, अगर हमारे पास इस तरह के कुछ पॉइंट्स पड़े होते हैं तो फिर हमने क्या करना, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट के साथ उन्हें कनेक्ट करना था। तो इस तरह हमारे पास क्या आना था, रिक्वायर्ड ग्राफ आ जाना था। वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। कुछ हमारे पास जो पॉइंट्स है जो हमारे पास केप्ट इन माइंड हमें रखने चाहिए ग्राफ में, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये कि एवरी ग्राफ शुड हैव अ क्लियर एंड कंप्रीहेंसिव टाइटल एट टॉप। यानी कि यहाँ पर आपने जो ग्राफ बनाना है उसके टॉप के ऊपर आपने क्या, एक कंप्रीहेंसिव और एक क्लियर आपने टाइटल लिख देनी है, जो हमारे पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल लेटर के अंदर होनी चाहिए, स्मॉल के लेटर के अंदर नहीं होनी चाहिए। वेयर नेसेसरी सब टाइटल शुड बी एडिड। तो उसके हमारे पास उसके बाद में अगर हमारे पास नेसेसरी है तो आप टाइटल के बाद सब टाइटल भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, द सोर्स ऑफ द डाटा मस्ट बी गिवन अ की
एंड फुट नोट शुड प्रोवाइडेड वेयर नेसेसरी। अब हमारे पास सोर्स ऑफ द डाटा हमारे पास क्या होता है, अगर हम ग्राफ बनाए, ग्राफ के नीचे हमारे पास फुट नोट होगा, फुट नोट के नीचे हमारे पास सोर्स होगा, तो वहाँ पर आप सोर्स दे सकते हैं। तो उसमें हमारे पास ज़रूरी है, तो अगर हमारे पास अगर कुछ डिटेल्स आपने छोड़ी हैं, वो आप डिटेलन बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास डाटा क्या है, ये सारा कुछ क्या है, तो वो आप क्या फुट नोट के अंदर बताएंगे। उसके अलावा अगर आपने एक ग्राफ बनाया तो उसके अंदर आपने कलर थोड़े से डिफरेंट कर दिए हैं, तो आप कलर के लिहाज से बताना चाहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला कलर ये चीज़ शो कर रहा है, जैसे पाई चार्ट वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, तो आप की यूज़ कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हमने पहली बात कर दी कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अब हमारे पास द वर्टिकल स्केल शुड बिगिनस विद ज़ीरो, हमारा जो वर्टिकल स्केल अगर हमारे पास यहाँ पर 100 तक वैल्यू, तो हम ज़ीरो से लेकर 5 क्या कहते थे 15 तक, फिर उसके बाद में 13 तक, यानी कि ये स्टार्ट किससे होती थी, ज़ीरो से होती थी। अदरवाइज द ग्राफ विल गिव अ फॉल्स इंप्रेशन, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास जो ग्राफ है फॉल्स इंप्रेशन दे रहा होगा। हाउएवर द फर्स्ट आइटम ऑफ द डाटा इज क्वाइट लार्ज, अ स्केल ब्रेक शुड बी शोन बिटवीन ज़ीरो एंड द नेक्स्ट मेंबर। अगर हमारे पास डाटा क्वाइट लार्ज है तो हमारे पास ज़ीरो और नेक्स्ट मेंबर उसका आ रहा होगा, उसके दरम्यान हम स्केल ब्रेक करके भी उसे हम बता सकते हैं। अब हमारे पास जो है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस डू नॉट हैव टू बिगिन विद ज़ीरो unless of course the independent variable or the lower limit of the first class interval is zero। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, तो इसमें हमारे पास क्या है कि अनलेस हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास है वो हमारे पास ज़ीरो हो, यानी कि हमारे पास जब हम लोअर केस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास लोअर केस के लिए क्या होती है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो वहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर हम वैसे ही देखें, अगर हम अपर केस मोर देन के लिए देखें तो वो हमारे पास वहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो वहाँ ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होगी आपकी। अब कर्व इज़ मोर देन वन, कर्व्स इफ़ मोर देन वन, अगर हमारे पास जो कर्व बन रही है, यहाँ पर देखें एक ही कर्व बन रही है, अगर हमारे पास 2 या 3 कर्व बन रही होती तो आपने क्या करना था, आपने must be clearly distinguish either by a different color or by different lines, solid dashed dot dashed, यानी कि आप देखें अगर हमारे पास मोर देन 1 कर्व हो, 2 3 5 हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप डिफरेंट कलर करके भी, या हमारे पास एक कर्व ऐसे बन रही है तो दूसरी कर्व ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह भी आप उसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते थे। लेकिन आपने जो डिफरेंस करना है, आपने क्या करना है, आपने की के जरिए साइड पे बताना है, जैसे हम ऊपर क्या क्या आए हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ शुड नॉट बी लोडेड विद टू मैनी कर्व्स, अब ये नहीं कि एक ही ग्राफ है उसके अंदर आप 10 कर्व बना दें, ऐसे नहीं करना। अच्छा, ये जो मोर और 2 और मोर देन वाली बात है, ये हमारे पास जब हम मैचेस देखते हैं तो हमारे पास जो टीम के हमारे पास जब वो हमें कर्व करके बना रहे होते हैं, तो हमारे पास देखें हमें पता चल रहा होता है कि अगर ब्लू में दूसरी रेड में, इस तरह हमारे पास डिफरेंट कलर भी हुआ होता है और हमें एक ही ग्राफ में बता रहे होते हैं वो। स्केल, अब हमारे पास की जो पहली बात थी, हमारे पास स्केल एंड फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन इज टू बी सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट द ट्रू इंप्रेशन ऑफ द डाटा टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ गिवन ग्राफ। हमारे पास एक स्केल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम इस तरह सेलेक्ट करेंगे हमारे पास जो ट्रू इंप्रेशन ऑफ द डाटा है वो ग्राफ के जरिए हम बता सकें। अब हमारे पास है ग्राफ्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। अब ग्राफ भी हमारे पास 2 मेन कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। वो हमारे पास क्या है, ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज और ग्राफ्स ऑफ हिस्टोरिकल डाटा एंड ग्राफ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमारे पास जो ग्राफ बनते हैं, अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो ग्राफ बन रहे होते हैं वो हमारे पास हिस्टोग्राम होता है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन होता है, फ्रिक्वेंसी कर्व होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व होता है, या जिसे हम ओजिव भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।